वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? तो इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह-सुबह का टाइम है। मैं घर जा रही थी रैयन को स्कूल छोड़ के और बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोरों की हो रही थी। यानी कि कल से ही बारिश शुरू हुई है, अभी तक थमी नहीं है। तो इरादा था मेरा वॉक पे जाने के लिए, क्योंकि मैं डेली रायन को छोड़ के वॉक पे ही जाती हूँ। लेकिन आज मैं इसलिए नहीं जा सकी, बारिश की वज़ह से नहीं, लेकिन शूज़ की वज़ह से मैं नहीं जा सकी, क्योंकि शूज़ जो मैंने पहने थे वो उसमें पानी आ रहा था। तो ऊपर से जाली-जाली से थे। तो मैंने सोचा नहीं, आज रहने देती हूँ, नहीं जाती, घर के काम कर लूँगी, वो तो वैसे भी करने ही होते हैं। तो यहाँ पे ठहर के मैं जो अम्ब्रेला है काफ़ी पानी होता है उसमें, तो मैं डायरेक्ट घर बिल्कुल नहीं लेके जाती, मैं बाहर थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वॉशरूम में रख देती हूँ। अच्छा, घर आके वहीं घर के काम शुरू हो गए हैं मेरे। अच्छा, तो घर आके पता है मैं 5 मिनट के लिए 5-10 मिनट के लिए पहले मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं वॉक करके आती हूँ तो फिर मुझे बैठना होता है। आज तो ख़ैर मैं नहीं बैठी, क्योंकि आज मैंने वॉक नहीं की। और दूसरा ये कि सबसे पहले मैं अपना जो लाउंज है उसको मैं खाली करती हूँ। खाली मतलब रयान की चीज़ें हर तरफ बिखरी होती है, तो उसको समेटना, फिर टेबल वग़ैरह सारा, सोफ़ा वग़ैरह सारा कुछ साफ़ करना। पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि बीच में है, जो लाउंज है वो बिल्कुल बीच में है ना, किचन और जो बेडरूम्स वगैरह है इसके बीच में है, तो आना जाना इसी से होता है। तो इसलिए मुझे फिर इतना अजीब सा फील होता है जब ड्राइंग रूम हमारा, यानी लाउंज हमारा अगर ठीक ना हो। उसके बाद फिर मैं रूम्स वगैरह ठीक कर लेती हूँ और किचन चली जाती हूँ। और एक दफ़ा मैं किचन में चली जाती हूँ ना, किचन में घुस जाती हूँ, फिर वहाँ से निकलना इतना मुश्किल होता है। तो सफाई वगैरह तो मैंने नॉर्मल कल ही कर ली थी, लेकिन वॉशरूम्स जो थे वो रह गए थे। तो मैंने सोचा आज मैं खाना भी बना हुआ था, तो मैंने सोचा खाना वैसे भी बना हुआ है और मैं आराम से आज वॉशरूम्स वगैरह साफ़ कर लूँगी। लेकिन इरादा फिर मेरा बिल्कुल भी चेंज हो गया, क्योंकि मौसम कुछ और ही डिमांड कर रहा था। मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं अपने चपली कबाब बना लूँगी बहुत टाइम के बाद, और वैसे भी बारिश हो रही है और यहाँ पे ठंड भी शुरू हो गई है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पकोड़े वगैरह बनाते हैं। मैं कभी-कभी बारिश में पकोड़े बनाती हूँ, लेकिन मुझे बारिश में फिर ये चावल और जो चपली कबाब होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने आज व्लॉग थोड़ा-सा लंबा रखा है, यानी 1-2 मिनट शायद मैंने लंबा रखा है, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी सिस्टर्स हैं, बहुत सारी जो फ्रेंड है, फॉलोअर्स हैं, वो इंस्टा पे मुझे बाकायदगी से मैसेज करते हैं, और मुझे बार-बार मुझे कहा गया है कि मैं अपने जो मेरे व्लॉग्स हैं वो थोड़े लंबे में कर लूँ, क्योंकि उनको अच्छे लगते हैं और वो कहते हैं कि पता ही नहीं चलता और व्लॉग ख़त्म भी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स जो है कराची से और बाकी भी पाकिस्तान में है, तो वो कह रही थी कि मैं अपना जो मेरा लाइफ़स्टाइल है यहाँ का, तो मैं वो शेयर करूँ आप लोग के साथ। तो सारा कुछ ही शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। लास्ट व्लॉग शॉपिंग का था और ग्रोसरी वगैरह का था। आज बिल्कुल टिपिकल घर का ही व्लॉग है। तो छतरियाँ भी आप लोगों ने देख ली, सुबह जो मैं आई थी ना बहुत बारिश थी, अभी भी बारिश ही हो रही है। तो अभी मैं वॉशरूम्स की सफाई करूँगी। यहाँ पे मैं शैम्पू दिखाऊँ, मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे बालों के लिए, और इंस्टा पे क्वेश्चंस भी आए थे कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं या हमें सजेस्ट आप करें। तो मैं तो ख़ुद, मेरा साल से ऊपर हो गया है और यहाँ पे वॉशरूम की सफाई भी हो गई है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने बैठ जाती ना, तो मेरा जो खाना बनाना था वो उसका टाइम निकल जाना था। अच्छा, तो शैम्पू की बात आती है। शैम्पू जो शाओमा है, और इस पे लिखा है, जर्मन लिखा है अज़ीबन क्रोएटा, लेकिन इसका मतलब है कि जो 7 किस्म की जड़ी बूटियाँ होती है ना, तो ये उसमें शामिल है। और ये शाओमा का शैम्पू जो है बहुत ही अच्छा है। मेरा कोई साल से ऊपर हो गया है जब से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, लेकिन जब से मैंने ये शैम्पू यूज़ करना शुरू किया ना, आप यकीन करें कि बिल्कुल बहुत तोड़े निकलते हैं बाल। और ये वैसे भी उन बालों के लिए है जो जल्दी उसमें ऑयली हो जाते हैं ना, तो मेरे बाल भी ऐसे ही हैं कि सेकंड डे ही, वॉश करने के सेकंड डे ही फिर उससे ऑयली हो जाते हैं। तो ये जो शैम्पू है ये बेस्ट है। अच्छा, मैं काम वगैरह तो मैं कर रही थी, मुसलसल लगी रही थी, आप लोग देख भी रहे हो, लेकिन मैं साथ साथ में बोल भी रही हूँ। तो फिर मुझे ब्रेक भी लेना था कॉफ़ी का, और एक कप कॉफ़ी लेके तो फिर दोबारा से मैंने काम शुरू करना था। मैं आज जो खाने का प्लान है ना, जो मेन्यू बन रहा है आज लंच में, तो मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, साथ में अपने पेशावरी चपली कबाब, और एक जो पकौड़ियों वाली चाट होती है ना,
वही बनाऊँगी साथ में। अच्छा, तो ब्रेक वग़ैरह भी मेरा साथ में हो गया था, कॉफ़ी मैंने पी ली थी और बिल्कुल राइट टाइम पे मैंने लंच भी बनाना था। अच्छा, तो यहाँ पे कीमा तो मैंने वैसे भी आप लोग को दिखा दिया था कि धो के तो मैंने अच्छे से उसे पानी ड्राई किया, क्योंकि कबाब अगर उसमें पानी ज़्यादा हो तो आपको पता है फिर वो टूटते हैं। तो मैं साथ में कबाबों का मसाला भी बना रही हूँ और राइस के लिए मैं तड़का भी बना रही हूँ। तो राइस में मैं जो रेडी मिलते हैं ना रोस्टेड ऑनियन, तो मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ, तो आसानी हो जाती है। दूसरा ये कि टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है इससे। तो जो चपली कबाब होते हैं वो तभी ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनते हैं जब आप इसका मसाला बहुत ज़्यादा आपने हाथों से काम लेना होता है और उसको मतलब बहुत ज़्यादा मसाज देना होता है उसको। और उसके बाद फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और फ्रीज़र में रख के ये जो कबाब बनते हैं ना, एक तो टूटते नहीं हैं और दूसरा ये कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं हमेशा इसको 10-15 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में ज़रूर इसको रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बूंदी वाली जो चाट होती है पकौड़ियों वाली, तो वो बना रही थी। साथ में मैंने आलू भी आपने देख लिए थे, 2 आलू मैंने लिए थे और थोड़ा-सा मैंने उसमें नमक और जो येलो कलर है वो डाल दिया था। फिर बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए थे और चना भी आप लोगों ने देख लिया कि मैं कैन वाला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप यकीन करें, कबाब भी बड़े मज़े के बने थे, लेकिन जो ये चाट है ना, बहुत ज़्यादा गज़ब की बनी थी। तो मुझे वैसे भी ये चाट वग़ैरह अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, जैसे खट्टे मीठे से ना। मैंने शुरू में इसमें ख़ुद की बनाई हुई मतलब घर की बनाई हुई चटनी डाली थी इमली की। और यहाँ पे मुझे कबाब तलने से पहले भूख लगी थी कि मैं क्या कहूँ, 1 बज रहा था। तो डोनट पड़े हुए थे और शुगर लेवल भी मेरा जैसे मतलब नीचे लो हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं कबाब तो टाइम लेंगे, मैं ले लेती हूँ एक डोनट। और डोनट वैसे भी मेरे फेवरेट होते हैं। और जब आपने आपने देख लिया होगा मैं हाथ हिला रही थी, तो मैं उस टाइम मतलब इस टाइम मैं म्यूज़िक भी सुन रही थी साथ में। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, घर में होता नहीं कोई, तो फिर मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ, कभी कुरान की तिलावत लगा लेती हूँ। ख़ैर ये चलता रहता है डेली। और यहाँ पे बन रहे हैं जी कबाब और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है लंबा सारा व्लॉग। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और मेरी बातों से आप लोग बोर नहीं होंगे। तो अभी मैं करूँगी लंच और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। लेकिन इजाज़त से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शानदार मज़ेदार हमारा लंच बना था। और बस अभी करूँगी लंच और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।